चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। सिंहराज, जीवा को बाहर निकाल के शेर जैसा करना मारी, शेर जैसा कर दिए। त्राटक सांकेतिक, त्राटक वैसे भी आप कर सकते हैं। कभी बैठ करके किसी फूल को देखें, किसी पत्ती को देखें, तो एक तक देखने से आपकी एकाग्रता बढ़ती, चित्त में शांति आती है। और ये ब्राह्मणी प्राणायाम ऐसे करके और भीतर ओंकार का गुंजायमान करें। जैसे भौरा फूल के ऊपर गूंजता है, ऐसे भीतर ओम का गुंजायमान करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, शर्त यह है, रीढ़ की हड्डी सीधी। शरीर को विश्राम दें, शरीर को विश्राम दें, लेट जाएं और जब मैं कहूंगा तभी ताली बजाइएगा। अगर किसी को बहुत जल्दी जाना है तो धीरे से उठे चला जाए, लेकिन ताली तभी बजाइएगा जब मैं कहूंगा। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, 5 मिनट समय लगेगा, बस रिलैक्स हो जाइए। पूरे 100 आसन है, 100 आसन में ये ध्यान करना होता है, ये ध्यान की प्रक्रिया है। लेट जाइए। मनुष्य के दुख का, पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य जहां पर है वहां पर आनंदित नहीं है, जहां पर है वहां पर संतुष्ट नहीं है। मनुष्य कुछ और होना चाहता है। जो चीज मिला है, जो पद मिला है, जो धन मिला है, जो भी दशा है, उस दशा में वो संतुष्ट नहीं, वो कुछ और होना चाहता है। सबसे बड़ी दुख का कारण है। हमें जो मिला है, बधी मुट्ठी लाख की, खुली खाक की, हमें जो मिला है वो बेकार है। कल और क्या मिल जाए, कल और क्या मिल जाए। एक चपरासी है, संतुष्ट नहीं है। एक क्लर्क है, संतुष्ट नहीं, वो टीचर हो गया, सिटी ग्रेड का टीचर नहीं, लेक्चरर हो जाए, लेक्चरर असंतुष्ट है, प्रिंसिपल हो जाए। हम असंतुष्ट हैं निरंतर, जहां पर है वहां पर संतोष नहीं है। हम जो हैं उसमें खुशी नहीं, हम कुछ होना चाहते हैं। अरब में एक कहावत है कि पापी नरक में प्रवेश नहीं करता और पुण्यात्मा स्वर्ग में प्रवेश नहीं करता। पापी और पुण्यात्मा अपना अपना स्वर्ग और नरक अपने साथ लिए चलते हैं। जो पापी है अपना नरक साथ लिए चलता है और जो पुण्यात्मा है वो अपना स्वर्ग लिए साथ चलता है। स्वर्ग और नरक कहीं भौगोलिक स्थिति नहीं है कि किसी जगह पर बना हुआ है आकाश में स्वर्ग या नरक, कहीं ऐसा नहीं है। स्वर्ग और नरक आपके चित्त की दशा का नाम है। जब आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या में होते हैं तो आप नरक में होते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि काम, क्रोध, लोभ नरक का द्वार है, ये नरक में होते हैं। जब आप दान में, पुण्य में, प्रेम में, करुणा में होते हैं तब आप आनंद में होते हैं, तब आप स्वर्ग में होते हैं। तो अरब में कहावत है, सही कहावत है कि जो पुण्यात्मा है अपना स्वर्ग साथ में लेके चलता है, जो पापी है अपना नरक साथ में लेके चलता है। जो पुण्य से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, उसके बगल में भी आप रहेंगे तो शांति मिलेगी।
तमाम विक्षोभ से भरा हुआ है, उसके बगल में रहेंगे तो अशांति पैदा होगी। जर्मन के कवि हेन ने लिखा है, बड़ी सुंदर कविता लिखी है। उन्होंने कहा, एक दिन मैं जा रहा था और एक जेल के सीकचे के अंदर 2 कैदी बंद थे। अंधेरी उजाली रात थी, चांद निकला हुआ था आकाश में, चांद की किरणें नीचे धरती पर फैल रही थी। उस जेल के सामने एक डबरा था, पानी का एक गड्ढा था। 2 कैदी थे। एक उसी डबरे को देख रहा है जहां पर मच्छर हैं, मक्खी हैं, गंदगी है। वो कह रहा है कि कितना गंदा है, कितनी गंदगी है, कितने बुरे लोग हैं। वो उसमें उलझा हुआ है। लेकिन दूसरा कैदी है, अपनी आंख को आकाश की तरफ उठाए और चांद को देख रहा है, कह रहा कितना सुंदर आकाश, परमात्मा ने क्या अद्भुत दिया है। दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग है। एक आकाश की तरफ देख रहा है और एक गंदे डबरे की तरफ देख रहा है। जो आकाश की तरफ, चांद की तरफ, चांदनी की तरफ देख रहा है वो स्वर्ग में है, और जो डबरे गंदगी की तरफ देख रहा है वो नरक में है। हमारी दृष्टि समाज में जिस तरफ होती है, जिस तरह से हम चिंतन करते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं तो हम जीवन में स्वर्ग लेके जीते हैं, और अगर हम गंदा चिंतन करते हैं तो जीवन में नरक लेकर के जीते हैं। ये नरक और स्वर्ग हमारे चिंतन की दशा का नाम है, चित्त की दशा का नाम है। चित्त की वृत्तियां जिस तरफ आपकी मुड़ती हैं, वैसे ही आपका जीवन बनता चला जाता है।